रतिया के गांव चिमो से एक 23 वर्षीय युवक के दिमाग पर क्रिकेट का ऐसा जुनून छाया कि बचपन से लेकर 23 वर्ष की आयु में उसने क्रिकेट को ही सब कुछ अपना माना और आज अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी बनाई है। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कोच दीपक कंबोज मेरे साथ मौजूद हैं और आपको ये भी बता दूं कि जल्दी ही इनकी देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात होने वाली है। जानते हैं इन्हें इनसे पूरी ही इस बात को लेकर कहानी। दीपक जी, MH1 में आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू वेरी मच। जय दीपक हिंद, जी, एक जय भारत। बिल्कुल ही गरीब परिवार से, उस परिवार से जिसकी बरसात के दिनों में छत भी टपकती थी, बिल्कुल सर। और उसने अपने अंदर बच्चे ने ऐसा जुनून पाला, यानी कि आपने बिल्कुल जी। क्रिकेट को ही अपना सब कुछ मान लिया जी। और उसमें दिन प्रतिदिन पहले रतिया के युवाओं को कोचिंग दी, उसके बाद फिर दिव्यांगों को, और आगे इतना बड़े कि पहले बॉलीवुड में, उसके बाद भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कोच, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। जी। आम खिलाड़ी को कोचिंग दी जा सकती है मगर दिव्यांगों को कोचिंग देना बहुत ही मुश्किल है। कैसे फेस किया बचपन से लेके आज तक आपने? सर, बचपन से जो सफर मैंने तय किया है सर, वो सबको मालूम ही है कि कैसे गरीब परिवार से मैं निकला और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने दिव्यांग खिलाड़ियों को कोचिंग करवाई है। और बहुत से यू टर्न भी मेरी लाइफ में देखने को मिले हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ है, चाहे वो सिंगिंग को लेके, या फिर कोई विश्व कप के कोई मैचेस हैं उनको लेकर। तो कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी मैंने जो कार्य हैं मैंने अपनी लाइफ में किए हैं। बॉलीवुड को लेके किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग खिलाड़ियों को जो मैंने कोचिंग करवाई है, जिसमें भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम जो हमारी एशियन चैंपियन बनी, ऑक्सीजन कप श्रीलंका से जीता, त्रिकोणीय श्रृंखला बांग्लादेश में जो ऑर्गेनाइज की गई थी वो हमारी भारतीय टीम ने विक्ट्री साइन लिया। तो कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी अचीवमेंट जो है वो गरीब परिवार से निकलकर मैं उस स्तर पर पहुंचा है, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था उस टाइम। क्रिकेट की जहां तक बात की जाए, आप भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कोच हैं जी। और इस कोचिंग के दौरान आपने भारत का कई देशों में नाम रोशन किया। ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धि थी जो पिछले दिनों आपको मुख्यमंत्री नैब सैनी ने सम्मानित किया? जी देखिए सर, मोस्टली मेरे लिए सारी जितने भी मैंने कार्य किए हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के मैचेस को लेकर, सेलिब्रिटियों के मैचेस को लेके, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एशिया कप है, विश्व की सबसे बड़ी लीग दिव्यांग प्रीमियर लीग, और जो भी जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो मेरे लिए सारे के सारे जो है बहुत ही अच्छे रहे हैं। और उनके बेस पर मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ, वहां से मुझे वो सम्मान मिला। उसके बाद जैसे जैसे वो सम्मान कहीं ना कहीं वो मैसेज के थ्रू हमारे हरियाणा के जो हमारे प्रदेश के सीएम है नायब सिंह सैनी जी, उनके पास पहुंचा, और संत पीर फकीरों के आशीर्वाद से जो मुझे सीएम साहब से आशीर्वाद मिला, मेडल पहनाकर उन्होंने मुझे गले से लगाया, हाथ मिलाया, और फिर वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो पूरा जो सर्टिफिकेट था उसके साथ मुझे सम्मान दिया। तो काफी अच्छा लगा मुझे। और हमारे हरियाणा के जो सीएम है उन्होंने मुझसे काफी अच्छी अच्छी बातें भी की। ओबीसी से वो बिलोंग करते हैं, और उन्होंने बहुत ऐसी चीजें मेरे को बोली कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं भी सीएम बन पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया, इंस्पायर हुआ मैं उनकी बातों से। और आज मैं जो सोच रहा हूं, आज मैं जो देश के युवाओं के लिए, देश के परिवारों के लिए, देश के जो जितने भी दिव्यांग जन है उनके लिए मैं बहुत अच्छा एक कार्य करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द वो कार्य मैं लोगों के बीच में लेके आऊं। पहले आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री से जी चाय पे चर्चा की बिल्कुल। और चर्चा ये भी है कि जल्दी आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हो, जी। क्योंकि आपने दिव्यांगों को लेकर एक ऐसा मैप तैयार किया है जी जिसमें उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। बिल्कुल, देखिए कोई भी कार्य जब देश में अच्छा होता है तो उसकी सराहना भी की जाती है, प्रशंसा भी होती है। और अगर वो कार्य कहीं ना कहीं लोगों के लिए, जो दिव्यांगजन है उनके लिए, जो हमारे परिवार जो युवा है उनके लिए अगर वो अच्छा संदेश है, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के बीच आना चाहिए। और देश भी उससे अभिप्रेरित होता है, इंस्पायर होता है। और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी से जल्द मुलाकात हो, और मैं उनके साथ उस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के साथ मैं जरूर जल्द मुलाकात करूंगा, और चाय भी मेरी जरूर होगी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के साथ। और
गरीब परिवार से कहते हैं कि हर गरीब परिवार के पास आपको कटोरी जरूर मिलेगी, जिसको बाटी बाटी कहते हैं पंजाबी में। तो कहीं ना कहीं मेरा सपना है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के साथ मुलाकात हो और मैं उसी बाटी में उनके साथ बैठकर चाय पीऊं, और ये मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम। बहुत जल्द मैं कुछ ऐसा कार्य करना चाहता हूं जिसका मैसेज पूरी दुनिया में, पूरे देश में और पूरे लोगों के बीच एक मिसाल पैदा करेगा। MH1 न्यूज चैनल की तरफ से आपको इस उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जी शुक्रिया।